बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स जो कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जा रहे हैं, उनसे उनके कागजात नामजदगी छीनने का सिलसिला आज भी जारी रहा। बल्कि आज तो सियालकोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आया, पुलिस उठा के ले गई। आज इसी मामले पे तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। वहां से किस तरह की उम्मीद है, और नाज़रीन अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने कल फैसला जारी करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैसला होगा। और नाज़रीन इसके अलावा एक तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला किया है, इमरान खान ने बड़ा फैसला किया है, शेर अफजल मरवत को इंतहाई अहम तरीन हल्के से मैदान में उतारने का फैसला हो गया है। वो हल्का कौन सा आपको बताएंगे। और इसके अलावा शेख रशीद को रिलीफ मिल गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और कुछ इत्तेहादों की बात मैं आपको बताऊंगा कहानी के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग इत्तेहाद होने जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के साथ होने जा रहा है। इस पर ही बात करूंगा आज की इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ ने, जिस तरह मैंने आपको कल खबर दी थी कि इतने ज़्यादा वो खाइफ हैं, लाहौर से इलेक्शन हार जाने का उन्हें खतरा है, कि उन्होंने एक इंतहाई सेफेस्ट हल्का जो कि तोरगर मानसेरा के साथ कैप्टन सत्तर वाला हल्का है, उस हल्के का इंतखाब किया है। महफूज तरीन हल्का ढूंढते ढूंढते वो मानसेरा पहुंच गए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो आज तक कभी भी डीआई खान या टांग के अलावा कहीं और से इलेक्शन नहीं लड़े, लकी मरवत डीआई खान टांग के अलावा, उन्होंने बहुत दूर जाके एक बड़ा महफूज हल्का ढूंढा है। लेकिन वहाँ भी उनके साथ सूरत हाल जो है वो कुछ और बड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। मामला सबसे पहले आपसे बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है, सॉरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। इमरान खान की जो नाअहली थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से, उस नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था अपने वकला के ज़रिए। और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ बड़े दावे के साथ, बड़े वसूख के साथ, कि अब डिलिबरेटली था, डिलिबरेटली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोताही थी बहुत बड़ी। तहरीक इंसाफ के वकला ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिससे इमरान खान को बड़ा नुकसान हो रहा है। इमरान खान की नाअहली जो है 5 साल की, जो तोशाखाना केस के अंदर हुई है, वो ख़त्म हो सकती थी। तहरीक इंसाफ के वकला ने बड़ी टेक्निकल मिस्टेक कर दी यहाँ पे। वो ये हुआ जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, 8 अगस्त को इमरान खान की नाअहली का जो नोटिफिकेशन आ चुका था, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ। उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ़ खोसा थे इस केस के अंदर। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी सजा मुअत्तली की उन्होंने दरखास्त की, जो सजा मुअत्तल हो गई। अब सजा मुअत्तली के बाद अब तहरीक इंसाफ कह रही कि सजा मुअत्तल नहीं, बल्कि इमरान खान की जो पूरी जो फैसला है वो फैसला ही मुअत्तल होना चाहिए था। अच्छा, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मौजूद थी। जो जज हुमायूं दिलावर की जानिब से जो केस पूरा सुना गया था, उसमें अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस अगर मौजूद हो, उसकी निशानदेही अगर की जाए, तो आप पूरे फैसले को ही मुअत्तल करवा सकते हैं, सिर्फ सजा मुअत्तल नहीं हो सकती। तो यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 8 अगस्त की इमरान खान की नाअहली का नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, उस नोटिफिकेशन को भी जो इलेक्शन कमीशन ने 5 साल नाअहली का नोटिफिकेशन निकाला था तोशाखाना केस के फैसले के बाद, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज ही नहीं किया गया। अब जाके उस नोटिफिकेशन को तहरीक इंसाफ जाके जो है वो बाद में अपने यानी कि जुबानी आर्गूमेंट्स कैसा बनाएगा, लेकिन पटिशन के अंदर कहीं भी उस चीज़ को आर्ग्यू नहीं किया गया। और दूसरा यानी फैसले के अंदर लिखा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिखा है, जो तारिक जहांगीर साहब ने फैसला लिखा है अपने फैसले के अंदर, उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये चीज़ मांगती, वो मांग सकती थी, जो कि 8 को फैसला आ चुका था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान की 5 साल नाअहली का। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की दरख्वास्त जो है वो इस्तदाह अदालत से की ही नहीं सिरे से। दूसरा, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की गई, सजा मुअत्तल हो गई। वो कहते हैं कि फैसले की मुअत्तली की दरख्वास्त भी अगर की जाती तो वो भी की जा सकती थी, यानी कि इसमें अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस अगर कहीं पे हो तो आप पूरे फैसले को मुअत्तल करवाने की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। और आपको पता है कि जज हुमायूं दिलावर ने किस तरह से जल्दी जल्दी में स्पीड फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ, और उसके बाद लंदन भाग गए। लंदन जाने की जल्दी भी थी। उसमें बहुत बड़ी जो है खामियां थी फैसले के अंदर। जो पूरा ट्रायल था उसके अंदर बहुत बड़ी खामियां थी। इंतहाई जल्दबाजी के अंदर वो ट्रायल किया गया। जवाब तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा हम जवाब देंगे, लेकिन उनके जवाब का इंतजार किए बगैर ही फटाफट उन्होंने उठा के फैसला जारी कर दिया था। यानी बहुत बड़ा ग्रॉस मिसकंडक्ट उस फैसले के अंदर मौजूद था, लेकिन उस चीज़ को चैलेंज ही नहीं किया गया। वो सारा फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया। अब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है मामला, लेकिन अभी तक वहां पे एक केस नहीं लग रहा। तो मैं सिंपली इतना कहूंगा कि
तहरीक इंसाफ के वकला की एक बहुत बड़ी गलती थी इमरान खान की नाअहली जो आज हुई है, यानी जो नाअहली हुई है वो तो गलत हुई थी, लेकिन उस नाअहली से इमरान खान को बचाया जा सकता था बड़ा ईजीली। देखते हैं अब क्या होता है। दूसरा जनाब जो मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि शेर अफजल मरवत के बारे में आपको खबर पहले दे दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान ने फैसला किया है कि शेर अफजल मरवत को लकी मरवत या इस्लामाबाद के बजाय इमरान खान ने NA-1 पेशावर जो कि रिवायती हल्का रहा है, अब वो NA-32 है, जहाँ से इमरान खान ने माजी में खुद भी इलेक्शन लड़ा है। इस हल्के से जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। यहाँ से शेर अफजल मरवत को मैदान में उतारने का इमरान खान ने फैसला किया है और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर नूर आलम खान भी मुंतखब हो चुके हैं। अब भी वही तहरीक इंसाफ वहाँ से कैंडिडेट होंगे। इंडिपेंडेंट आते हैं या JUI के टिकट पर आते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत इस हल्के से आ रहे हैं और बड़ा तगड़ा किस्म का इलेक्शन जो है यहाँ से होने जा रहा है। दूसरी मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वर्कर कन्वेंशन हुए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन कन्वेंशन के अंदर जो लोग शामिल नहीं हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा घरों में बैठे रहे थे, शादियों में जाते हैं, लोगों की फौतगियों में जाते हैं, लेकिन कन्वेंशन के अंदर नहीं आ रहे थे, उनको टिकट जारी ना किए जाने का फैसला हुआ है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें टिकट जारी नहीं किए जा रहे। अब वो भागे भागे फिर रहे, सिफारिशें करवा रहे पार्टी को लेफ्ट राइट से कि हमें टिकट जारी किया जाए, लेकिन पार्टी उनसे सवाल कर रही है भाई जब कन्वेंशन था हमारा वहां पे आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं आए आप लोग निकल कर उस वक्त पार्टी के साथ। अब पंजाब के अंदर भी यही होने जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की तंजीम गायब है, लोग गायब हैं, जाहिर है उठा लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। आज जिस तरह आपने देखा सियालकोट के अंदर एक बंदा कागजात नामजदगी जमा करवाने आया, उसे उठाकर ले गए। अच्छा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हो क्या रहा है। जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हैं या जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके, वो आ रहे हैं, उनको गायब कर दिया जाता है। एक बंदा जिसका नाम है राय मोहम्मद अली, वो इमरान खान के कागजात नामजदगी लेकर साइन करवाने के लिए गया है अडियाला जेल, वहां से बंदा गायब हो गया। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, यहां से निकल गया था बाहर बंदे खड़े वेट कर रहे जो उसे लेकर वहां पे आए थे, उस बंदे का पता खबर ही कोई नहीं है, गायब कर दिया गया बिल्कुल ही उठा के। अच्छा, मैं आपको बता रहा था जरा मामला जो दूसरा है पंजाब वाला, पंजाब में ये होने जा रहा है अब कल से, यानी तहरीक इंसाफ पहला वर्कर कन्वेंशन वजीराबाद से कर रही है। वजीराबाद का इंतखाब इसलिए किया गया कि वहाँ इमरान खान साहब के ऊपर गोली चलाई गई थी, अटैक हुआ था, तो वजीराबाद से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पंजाब की इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का फैसला किया है। शेर अफजल मरवत कल दोपहर 2 बजे वजीराबाद में पहला वर्कर कन्वेंशन करेंगे और इसमें पंजाब के वाले से भी फैसला ये हुआ है कि जो मुकामी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, साबका MPA थे या साबका MNAs थे या जो भी तंजीमी लोग थे, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर कन्वेंशन में आना पड़ेगा, जलसों में आना पड़ेगा। जो स्टेज पर नहीं आएगा, ऑर्गेनाइज करने में उसका कोई रोल नहीं होगा कन्वेंशन को, उस बंदे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं दिया जाएगा। ये फैसला तहरीक इंसाफ ने कर लिया, इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है। अब वो कहते हैं कि भाई बंदा बैठा हुआ मरी के अंदर कहीं जाके या कहीं और जाके बैठा हुआ है किसी पुरफजा मुकाम के ऊपर छुप के, और उसे पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ खंबे को भी टिकट देती है, इलेक्शन वो जीत के आ जाएगा, तो वो मुतमईन बैठे हुए कि भाई PTI का टिकट मिल जाएगा, भले का इंतखाबी निशान होगा, इमरान खान के नाम के ऊपर हमें वोट पड़ जाएंगे, हमें हल्के में जाने की जरूरत ही नहीं है, बस वो खामोशी से अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, उसके बाद PTI का टिकट लिया जनाब और इलेक्शन लड़ लिया। तो ऐसा नहीं होगा, वर्कर कन्वेंशन के अंदर तहरीक इंसाफ के उन लोगों को आना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल अब पंजाब के अंदर देखने को मिलेगी, कौन कौन निकलता है, बड़ा इम्तिहान है लोगों का। अच्छा, मैं बात कर रहा था तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो लापता हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। आज बाय द वे हमाद अजहर के घर पर भी रेड हुई है लाहौर के अंदर। वो कहते हैं मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी, घर के अंदर सादा कपड़ों में मलबूस मास्क पहने हुए लोग कुछ आए, वर्दियों में नहीं थे, और उन्होंने आके घर के अंदर रेड की है और घर के अंदर आके तोड़ फोड़ वगैरह की है उन्होंने। तो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ जनाब के जिन लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए हैं उनमें अब तक शाह महमूद कुरैशी के PS से उनके कागजात नामजदगी छीने गए, मुल्तान के हल्के से उमैर न्याजी इसके वालिद से कागजात नामजदगी छीने गए, फिर अहमद चट्ठा जो हैं वजीराबाद से उनके कागजात नामजदगी छीने गए, मेजर ताहिर सादक के अटक से कागजात नामजदगी छीने गए, शौकत भट्टी के हाफजाबाद से कागजात नामजदगी छीन लिए गए, मियाँ तारिक के गुजरावाला से कागजात नामजदगी छीन लिए गए, जाहिद इकबाल के विहाड़ी से कागजात नामजदगी छीन लिए गए, चौधरी मोहम्मद अली के गुजरावाला से, सलीम सरवर जोड़ा के गुजरात से उनके कागजात नामजदगी छीन गए, कोई बाकी लोगों के भी साथ हुए एम साहब वगैरह। तो इस पर तहरीक इंसाफ ने रजू भी कर लिया, अदालतों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है बैरिस्टर गौहर ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रजू किया और लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे मांग ली है। देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देती है, क्योंकि उन्होंने तो पत्थर पे लकीर तो कह दिया है कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी के इलेक्शन का, पत्थर पे लकीर के साथ साथ उन इलेक्शन के अंदर शफाफियत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैंने आपको खबर जो देनी थी, ECP ने काम यह किया कि आपका कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया कि ये छीने जाने वाला मामला जो है ये कम हो,
ये नहीं छीने जाने पे एक तो नोटिस होना चाहिए था, वो नोटिस नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने चले ये करते हैं कि कागजात नामजदगी फॉर्म जो है वो डाल दिया है वेबसाइट के ऊपर। बाकी नून लीग ने कागजात नामजदगी फाइल करने में 2 दिन की मोहलत मांगी है। नून लीग के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा फड्डे चल पड़े कागजात नामजदगी के ऊपर, यानी कि पार्टी टिकट के ऊपर बहुत फड्डे पड़ चुके हुए, क्योंकि पीटीआई ने तो फैसला किया हुआ है कि हमारे बंदे कागजात नामजदगी फाइल कर देंगे, नॉमिनेशन पेपर जमा करवा देंगे, उसके बाद जो बंदा स्क्रूटनी से क्लियर होता जाएगा, जो मसलन 4 लोगों ने फाइल किए, 3 क्लियर होकर आ गए, एक नहीं हो सका, जो क्लियर होकर आ जाएंगे उनमें से तीनों में से किसी एक को टिकट दे दिया जाएगा। तो पीटीआई का तो अभी 2 हफ्ते का टाइम है पार्टी टिकट का, लेकिन नून लीग ने ज़रा साथ साथ पार्टी टिकट जमा करवाने, जो बंदा नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएगा साथ जाके अपने पार्टी टिकट भी लगाएगा जाके, वो जल्दी करेंगे। लेकिन अब नून लीग ने भी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की डेट में 2 दिन की जो है वो इजाफी मुद्दत मांग ली है, इजाफा उसमें करने की रिक्वेस्ट की है। और उसकी वजह यह है कि नून लीग के अंदर भी टिकटों का बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। जड़ावाला फैसलाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिल रहा, वो बड़े शदीद नाला हैं। फिर बाकी भी लाहौर के अंदर भी फड्डा पड़ा हुआ है, जो नून लीग के एमएनए है अयाज सादिक, उनका टिकट बड़े ख़तरे में पड़ा हुआ है। उसके अलावा फिर जड़ावाला से तो जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर आए थे नवाब शेर वसीर, उनको पीएमएलएन जो है वो टिकट जारी कर रही है और कहा जा रहा है कि तलाल चौधरी को सेनेट के अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। तो इस पर बड़ा फड्डा पड़ा हुआ। वो तलाल चौधरी जिसने नाअहली अपने गले लगा ली थी 5 साल के लिए, उसको टिकट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं दे रही। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इत्तेहाद होने जा रहा है। उस पर JUI, ANP, पीपल्स पार्टी वगैरह इत्तेहाद कर रही हैं आपस में, लेकिन यही और QWP भी इससे इत्तेहाद का हिस्सा बन रही है। लेकिन अगर आप जाएँ सिंध के अंदर तो वहाँ यही पीपल्स पार्टी और JUI आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी डिटेल भी मैं इसकी आपके साथ शेयर करूँगा कि लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं आपको ज़रा बता दूँ कि फजलुर रहमान साहब ने यह किया है कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने लाहौर के अलावा एक तोरगर का हल्का अपने लिए चूज़ किया है, मानसरा के साथ तोरगर है, ये मुस्लिम लीग नून का इंतहाई सिक्योर हल्का, कैप्टन सत्तर यहाँ से हर दफ़ा जीत जाते हैं इलेक्शन, और तहरीक इंसाफ का बताया जा रहा है कैंडिडेट यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ ने वो हल्का चूज़ किया जहाँ तहरीक इंसाफ है ही नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मियाँ नवाज शरीफ के नक्श कदम पर चलते हुए, क्योंकि DI हान के अंदर अली अमीन गंडापुर गायब होने के बावजूद, हल्के में मौजूद ना होने के बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़े हैं, मुकाबला बड़ा मुश्किल है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर तो अपने ले लिए और इलेक्शन तो वो लड़ रहे हैं जहाँ से भी होंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इतने खायफ हो चुके हैं डेरा इस्माइल खान, जो कि उनका अपना हल्का रहा है हमेशा डेरा इस्माइल खान से, और टांक लकी मरवत वगैरह से वो इलेक्शन लड़ते रहे, टांक वगैरह से। इस मरतबा पहली मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पशीन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बलोचिस्तान से। अब पशीन जाने की वजह यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फिडेंट नहीं है, वरना वो डेरा इस्माइल खान से एक सीट रखते थे, एक सीट अपनी टांग से रखा करते थे, आगे पीछे करीब करीब सीटों से लड़ा करते थे। पहली मरतबा मौलाना फजलुर रहमान को यहाँ से निकल के पशीन जाना पड़ रहा है, बलोचिस्तान। तो पशीन में जो तहरीक इंसाफ का पिछला जलसा था वो बहुत तगड़ा था, देखते वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान को फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो ये बड़ी इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है, अफसोसनाक भी इसे आप कह सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो दूर की बात है, फील्ड ही इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए नज़र ही नहीं आ रही। तो ये सारा सियासी मंजरनामा आज का। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बड़ी खबर है कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है, अपने पूरे ग्रुप को, अपनी पूरी जमात को लेकर। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो इत्तेहादों के वाले से मैंने मुख्तसर सी बात की, लेकिन डिटेल मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। साइफर केस के वाले से भी हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे खबरें लेकर, जो जिनका मैंने जिक्र किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।